रोहिंग्या संकट दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ रहा शरणार्थी संकट है, जिसका कारण है इस समुदाय में बहुत तेजी से बढ़ती जनसंख्या वृद्धि दर और इसके साथ ही आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के कारण देश के लिए बड़ा खतरा होना। बांग्लादेश, मलेशिया आदि मुस्लिम देशों द्वारा रोहिंग्याओं पर की गई कार्रवाई के बाद अब भारत में भी गृह मंत्रालय के निर्देश पर जम्मू कश्मीर के सभी जिलों में रह रहे रोहिंग्याओं का ब्यौरा जुटाया जा रहा है। जो लोग म्यांमार नहीं जा सकेंगे, उनके लिए डिटेंशन सेंटर बनाने की कवायद तेज कर दी गई है। जम्मू में पहले फेज में हुई कार्रवाई में 155 रोहिंग्याओं को हिरासत में लेकर हीरानगर जेल में बने सेंटर में भेजा गया है। इसके बाद पूरी जांच कर गृह और विदेश मंत्रालय की सहमति लेकर इन्हें वापस भेजा जाएगा। प्रशासन के मुताबिक अभी तक करीब 6000 रोहिंग्याओं की पहचान की गई है। सिलसिलेवार तरीके से इन्हें हिरासत में लेकर वापस भेजा जाएगा। केंद्र सरकार ने पहले ही साफ किया था कि अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्याओं को पूरे देश से बाहर किया जाएगा। अभी हाल ही में आतंकवाद निरोधक दस्ते ने उत्तर प्रदेश में संत कबीर नगर जिले के खलीलाबाद में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या अजीजुल हक को गिरफ्तार किया था, जिसका छानबीन के बाद उसका टेरर फंडिंग एवं मुंबई और हैदराबाद समेत अन्य शहरों में नेटवर्क सामने आया है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जम्मू कश्मीर में 6523 रोहिंग्या रहते हैं। इनमें 6461 जम्मू संभाग और 62 कश्मीर घाटी में हैं। लद्दाख में भी ये अस्थायी आशियाने बनाकर रह रहे हैं। हालांकि 13,600 विदेशी नागरिक, जिसमें रोहिंग्या और बांग्लादेशी शामिल हैं, जो यहाँ रहते हैं। भारत के अन्य क्षेत्रों की बात करें तो हैदराबाद, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और दिल्ली के कई अन्य इलाकों में भी अवैध रूप से रोहिंग्या बसे हैं। बंगाल, कर्नाटक और तमिलनाडु में भी कुछ संख्या में मौजूद हैं। दरअसल म्यांमार में अगस्त 2017 में सेना की कार्रवाई के बाद 7 लाख रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेश भागकर शरणार्थी शिविरों में रह रहे हैं। बांग्लादेश के तटीय जिले कॉक्स बाजार में करीब 10 लाख रोहिंग्या शरणार्थी शिविरों में बुरे हालात में रह रहे हैं। स्थिति इतनी भयावह हो चुकी है कि उनको ना उनका मूल देश म्यांमार लेना चाहता है और ना वे खुद वहां वापस जाना चाहते हैं। बांग्लादेशी सरकार अब रोहिंग्याओं की राहत के नाम पर उन्हें एक निर्जन द्वीप भाषण 4 भेजने लगी है। अब सवाल यह उठता है कि पूरे भारत में जगह जगह रोहिंग्या कैसे पहुंचे? इनको किसने जगह जगह पहुंचाया? अवैध रूप से रह रहे इन रोहिंग्या मुसलमानों के राशन कार्ड, वोटर कार्ड से लेकर तमाम जरूरी कागजात कैसे बन गए? जम्मू कश्मीर में रह रहे रोहिंग्या खुद भी सुरक्षा एजेंसियों के सामने कबूल कर चुके हैं कि उन्हें जम्मू कश्मीर की कोई गैर सरकारी संस्था यहाँ लाई थी। म्यांमार से भगाए रोहिंग्याओं के लिए भारत को नसीहत देने वाले मुस्लिम देश भी इन रोहिंग्या मुसलमानों को पनाह देने से क्यों कन्नी काटते हैं? अब देर से ही सही, लेकिन दुनिया सहित भारत की सुरक्षा के लिए भी खतरा बन चुके इन रोहिंग्या मुस्लिमों को वापस भेजने की कार्रवाई शुरू हो गई है। लेकिन वे विदेश से यहाँ अवैध रूप से कैसे बच गए? क्योंकि यह कानून का उल्लंघन करने के साथ ही देश की सुरक्षा के लिए खतरा भी है। इनकी जांच होनी चाहिए। साथ ही सरकार द्वारा शुरू की गई कार्रवाई पर किसी को भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए।